आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जिस वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम एक बार फिर से डंके की चोट पे लिया जाएगा, ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न कर दिया गया है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं अशोक भूमि जिसका उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी की ओर से, और ऐसे विषय में ये हमारे देश से ही नहीं बल्कि हर वो नागरिक जो खुद को भारतीय नागरिक कहते हैं उन सभी लोगों के लिए ये खास दिन होने वाला है। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में मैं यह स्पष्ट करा दूं आपको ताकि आपके मन में कुछ विचार आए उससे पहले स्पष्टता बहुत हद तक आपके मन में क्लियर हो जाए। वो ये कि करीब 5,400 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार हुआ है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर माना जाएगा। इनका नाम रखा गया है अशोक भूमि। एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही आपके हृदय के अत्यंत गहराई में एक गजब की स्थिति उत्पन्न होता है, वो खुशी का पल होता है। तो आइए इनके बारे में खुल के चर्चा करते हैं। और कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि यकीनन आपको पता होगा 2024 भाई साहब काफ़ी निकट आता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हर नेता चाहता है कि कुछ ऐसा कुछ हो जिस वजह से हम चर्चा में बने रहें और हमारा जो वोट सिस्टम है भाई वो थोड़ा अट्रैक्ट हो, ऐसा कुछ चाहते हैं। यकीनन हर कोई चाहता है जो लोग नेता होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और उससे पहले हम कि इस सब्जेक्ट में आपको बारीकी से समझाऊं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इतिहास को भी आप जान लें तो थोड़ा बेहतर होगा। इसी साल का अगर मैं बात करूं तो करीब अभी तक अगर देखा जाए तो पीएम मोदी की ओर से करीब 3 ऐसे भवनों का उद्घाटन कर दिया गया है जो अपने आप में इतिहास रच देने योग्य माना जाएगा। कुछ ऐसा वाला शब्द यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, वाकई में ऐसा कुछ है। जैसे मैं आपको बता देना चाहूँ नई संसद भवन जो कि आपने देखा अभी कुछ ही महीनों पहले हुआ। उसके बाद आपने देखा भारत मंडपम, इसके बारे में भी अभी मैं बताऊँगा थोड़ा बहुत। हालांकि मैंने आपको बताया है उस वक्त भी जब G20 मीटिंग हुआ था, क्योंकि भारत मंडपम में हुआ था। अभी भी आपको थोड़ा सा मैं ज़रूर बता दूँगा। उसके बाद हम जानेंगे कि अशोक भूमि जिस अगर नए संसद भवन की हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। यकीनन आपको याद होगा जो कि काफ़ी चीज़ों को बदलता हुआ दिखाता है, यानी भारत बदल रहा है, इस चीज़ का ये प्रमाण होता है। हालांकि उस वक्त जब इनका निर्माण किया गया था, उद्घाटन किया गया था, उस वक्त कांग्रेस के कई नेता नहीं आए, विपक्ष के कई लोगों ने मतलब थोड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था, तो वो अलग बात है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखो यहाँ से ही ना आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि जब नए संसद भवन में ऐसा कुछ हुआ था तो क्या अशोक भूमि में भी ऐसा होगा क्या। मैं चाहूँगा कि आपके मन में ये प्रश्न घूमना चाहिए, वो ये है क्या इसके पीछे 2024 चुनावी षड्यंत्र है या देश को आगे तरक्की की ओर ले जाने में काफ़ी जद्दोजहद प्रयास में बीजेपी सरकार लगी हुई है। ये वाली बात सही है या फिर मूर्खता वाली बात होगा, इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानना ही होगा। क्योंकि जब भी आप किसी नेता का बात करते हैं तो राजनीतिक का मामला उसमें जुड़ ही जाता है। आप अगर उसका बात नहीं करोगे तो वो बात कहीं ना कहीं वो फील ही नहीं दे पाता है। ऐसे में आपने देखा 9 से लेकर 10 बीते दिनों आपने देख लिया होगा सितंबर के टाइम में हुआ G20 जो कि कहाँ हुआ था ये भी मैंने आपको बताया। ये देखो करीब 2700 करोड़ की लागत से बनके तैयार हुआ था। ये ठीक भारत मंडपम के नाम से आप जानिए, यही बोला जाता था, ठीक है, भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ 2700 करोड़ की लागत से बनके तैयार हुआ था। आपने देखा विश्व के कई ऐसे दिग्गज नेता आए। हालांकि यहीं से आपके मन में कुछ प्रश्न क्लियर होता दिखना चाहिए, वो ये है कि देखो इन भवनों का निर्माण किस लिए किया गया, ताकि अगर जब पूरा विश्व का वर्ल्ड लीडर हमारे यहाँ पे आए तो भाई साहब बैठाने रखने उखने के लिए कुछ तो जगह चाहिए। हालांकि रहने के लिए तो वो होटल्स में भी रह सकते हैं, लेकिन जब मीटिंग होता है तो उसके लिए खास जगह होना अनिवार्य होता है। इसी में भारत मंडपम ने काफ़ी बड़ा भूमिका निभाया। और अब वक्त आ चुका है कि हम अशोक भूमि के बारे में आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर अशोक भूमि को बनाने के पीछे कहानी क्या है, क्यों पीएम मोदी को ऐसा लगा जब इन्होंने G20 भारत मंडपम में किया कि उसके बाद हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। और क्या ये अभी लगने के बाद अभी निर्माण किया या फिर वर्षों पहले ही इनका तैयारी चल गया था। भाई साहब जब भी भवन अभी उद्घाटन हो रहा था यकीनन ये पहले से ही बनने की शुरू में कर दिया गया होगा, तभी जाके ये बन के तैयार हुआ। ये कुछ इस तरह दृश्य दिखता है। मैं अलग अलग फोटोज के माध्यम से और यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा इन सभी विषयों के बारे आपको बारीकी से समझाऊंगा। देखो मैं पहली बात आपको क्षेत्रफल बता दूं, करीब 8.9 लाख वर्ग
मीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, ठीक है यार। इसे दुनिया के सबसे बड़े MICE स्थानों में से एक माना जाएगा, जो काफ़ी अद्भुत चीज़ों को दर्शाता है। और आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि हमें पूरा विश्व में जाना जाएगा, और हर वो कंट्री को आप देखिए ना जो सुपर पावर है, उन लोगों के पास उनके राजधानी में ऐसा कुछ भवन हुआ करता है, ताकि जब ज़्यादा लोग इकट्ठा हो तो एक साथ मीटिंग किया जाए। कितने लोग इसमें बैठ पाएंगे, कितना जगह का ये क्षेत्रफल है, ये तो मैंने बताया, इसके बारे में जिक्र आइए करते हैं। साथ में यह भी मैं बता दूं कि यहाँ पे कितना रूमों को रखा गया है, ये जरा आप देखो, बारीकी से समझने की कोशिश करो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जनता को भी फायदा है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। देखो, अशोक भूमि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, ये तो आपको पता चला, लेकिन इसमें 15 कन्वेंशन रूम होंगे, ठीक है। और यहाँ ग्रेड बोर्ड रूम भी होंगे, 13 मीटिंग्स रूम होंगे। और मैं आपको बताऊं, एक रूम का अगर हाइट वाइट का छोड़ो भाई साहब, मैं आपको सरल भाषा में बताऊं कि अगर आप फुटबॉल जानते हैं ना, या फिर क्रिकेट जानते हैं, तो 5 ऐसे फुटबॉल टीम का मैदान को अगर जोड़ दिया जाए तो उनका एक हॉल बनेगा। इतना बड़ा बड़ा रखा गया, आप समझो कि उसमें कितना अधिक व्यक्ति को रखा जा सकता है, एक बार कितने लोगों को एक साथ एक मीटिंग में जोड़ा जा सकता है। ये एक अद्भुत चीज को दर्शाता है, तभी तो यहाँ पे लिखा गया है। करीब 11,000 से अधिक लोगों को बैठाने की क्षमता रखता है अपने आप में कन्वेंशन सेंटर, जो कि अशोक भूमि के नाम से जाना जा रहा है, जो इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। भारत का नाम पूरे विश्व में एक बार फिर से ले आएगा, जैसे कि आपने देखा चंद्रयान 3 में किस प्रकार पूरे विश्व में नाम गूंजा, उसी प्रकार इसको भी लेके गूंजेगा। अब आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न अतिरिक्त भी आएंगे, उसके बारे भी हम लोग जोड़ते जाएंगे कुछ ना कुछ चीज़ों को। लेकिन साथ में यह भी बता दूं कि भाई साहब, इसमें बड़ा ही चीज़ों को ध्यान रखा गया, वो ये रखा गया है कि अशोक भूमि के अगर जो विजिटर आएंगे ना, यानी विजिटर लोग जो आते हैं, जो वहाँ पे विजिट करेंगे, उन लोगों के लिए बड़ा ही अत्यधिक सुविधा देने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से जो मेट्रो एक्सप्रेसवे उन लोगों को जोड़ने की बात की गई है। जोड़ ही दिया गया है तो काफ़ी नज़दीक हो जाएगा, वहाँ से करीब 10-20 मिनट लगेगा, तो आसानी से वो लोग आ पाएंगे। तो हर प्रकार से सुविधा देने की बेहद जिद्दोजहद प्रयास किया गया है गवर्नमेंट की ओर से, और ये एक अच्छा है। इसमें आप ये नहीं कह सकते, यहाँ आप देख सकते हो वही सुविधा की जो बात किया जा रहा है वही चीज़ लगा हुआ है। ये द्वारका सेक्टर के ओर से गुजरेगी, और ये बहुत ही अद्भुत चीज़ को दर्शाता है। और यहाँ आप देखते हो ये 17 तारीख को किया गया था, यानी विश्वकर्मा दिवस के, और जिस दिन आप विश्वकर्मा भगवान का पूजा करते हैं उस दिन आपको पता है कि और कुछ भी PM मोदी की ओर से घोषणा किया गया है, तो उसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था, यकीनन आपको पता होगा। अरे गजब वाली बात यह है कि उस दिन PM मोदी का जन्मदिन भी था, तो ये एक अच्छा बात हो जाता है। और आगे स्टेप में आइए राजनीति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। साथ में ये चीज़ है, राजनीतिक से पहले मैं आपको ये बता दूंगा, कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि सर इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसमें नॉर्मल जनता का क्या फ़ायदा। देखो, जनता का इसमें डायरेक्टली दिखता नहीं है फ़ायदा, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखें हो ना तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है? जब आपके देश में ज़्यादा दिग्गज लोग आएंगे, यानी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगे, तो उसके लिए एक जगह पर इकट्ठा होना, वर्ल्ड लीडर्स को इकट्ठा करने के लिए, वैसा अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, जिसके वजह से वो लोग डील करते हैं, देश को मिलता है, तो वो सरकार के पास जाता है, सरकार अपने ही जनता के लिए भला करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है। उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जनता को ही फायदा होता है। तो ऐसा ना समझें कि आपको ये हो सकता है, कई लोग ये बोलेंगे कि नहीं सर इसमें जनता का फायदा नहीं है। बिल्कुल जनता का फायदा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको देखना पड़ेगा। वो डायरेक्ट अगर आप देखना चाहोगे तो थोड़ा आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ से थोड़ा सा हटके है, इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ही आप इस चीज़ को समझ पाओगे। आगे स्टेप में आते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मल लोगों को क्या समझ में आता है कि हाँ हमें हमारे क्षेत्र में ये दे दिया, रूम दे दिया, हमें चावल दे दिया, हमें गेहूँ दे दिया, हमें बिजली बिल माफ़ कर दिया, हमें ये सड़क वड़क में बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ जो देश को ही आगे बढ़ा देती है, अच्छी बात होता है। राजनीति का बाद इसमें फायदा ये होगा, देखो पप्पू यानी राहुल गांधी और ऐसे विपक्ष दल कई लोग हैं, अभी तो गठबंधन इंडिया भी बन गया था कि ना, इन लोग का लड़ाई वड़ाई तो चलता रहता है, शीत युद्ध, ठीक है। लेकिन मोदी की ओर से इस साल जब 3 ऐसे भव्य भवन का निर्माण करते हुए उनका उद्घाटन किया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं मोदी का छाप एक छूट जाता है कि वाकई में देश को नेक्स्ट लेवल में ले जाने की तैयारी में ये लगे हुए हैं। जैसे कि नए संसद भवन, भारत मंडपम जिसमें G20 सफलतापूर्वक किया गया, विश्व में नाम हुआ, और फिर अब अशोक भूमि जिसे विश्व लेवल में सबसे बड़ा माना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं छवि क्लियर करता है। ये 2024 के आने वाले चुनाव में भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ तो योगदान बन ही जाता है, ठीक है। लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं। अब आपके मन में ये भी विचार आना चाहिए ना, अगर सिर्फ बीजेपी सरकार ये चाहती कि हमें चुनाव लेना है तो ये इतना बड़ा बड़ा चीज़ नहीं करता जिससे देश का नाम होता, वो ये करता कुछ फ्री करवा देता जिस तरह केजरीवाल किया। तो कहीं ना कहीं इनका सोच अच्छा है मोदी जी का। तो आप ये मेरी राय है, बाकी आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो।
वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे कि आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं तो कहीं ना कहीं एक लगाव बनता है। सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।